CI क्या है, CI, CI इसको बोलते हैं चक्र वृद्धि ब्याज। अर्थात हम ये कह सकते हैं ब्याज पर ब्याज को क्या बोलते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज। क्लियर है? यानी कि अगर हम किसी ब्याज पर फिर से ब्याज ले लेते हैं तो उसको हम बोलेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। सपोज इधर आ जाइए, अगर ना दिख रहा हो तो इधर से आ जाइए, ठीक है। जिसको ना दिख रहा हो तो थोड़ा सा खिसका लीजिए, चेयर अगल बगल कर लीजिए, ठीक है। ब्याज पर ब्याज को क्या बोलते हैं, चक्र वृद्धि ब्याज। यहां पे याद रखिएगा पहले वर्ष का साधारण ब्याज सदैव बराबर होता है पहले वर्ष के चक्र वृद्धि ब्याज के। क्लियर है? मतलब पहले साल का अगर हम साधारण ब्याज निकालें और पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालें, दोनों ही ब्याज आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, यहां तक तो क्लियर है कि अगर पहले साल का हम क्या निकाल रहे हैं, साधारण ब्याज, और पहले साल का ही चक्रवृद्धि ब्याज, अगर दोनों पहले साल के हैं तो उस पे दोनों ही वैल्यू समान होंगी। सपोज अगर हमारे पास एक धन है P मतलब मूलधन है, जैसे साधारण ब्याज में होता था 100 रुपया, अगर रेट मान लेते हैं कितना है 10% है, और टाइम हमारा सपोज दैट 2 साल 3 साल 4 साल जितना भी चाहे उतना लगा सकते हैं। यहां पे अगर हम पहले साल का ब्याज देखें तो 100 रुपए का कितना परसेंट होगा, 10% होगा। अगर हम 100 रुपए का 10% निकालते हैं तो 10 रुपया आता है पहले साल का साधारण ब्याज। अगर पहले साल का हम चक्रवृद्धि ब्याज भी निकालेंगे तो 100 रुपए का कितना निकलेगा, 10% निकलेगा, और दोनों ही वैल्यू आपस में क्या होंगी, समान होंगी। ठीक है, तो यहां तक तो क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। आगे जान चुके हैं कि ब्याज पर ब्याज को ही क्या बोलते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज। पहले वर्ष का साधारण ब्याज और पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दोनों ही समान होते हैं। क्लियर है यहां तक? आगे बढ़ते हैं। अगर हम यहाँ पे कुछ रूल्स लिख देते हैं, जो कि वैसे ये रूल्स यूज नहीं करेंगे लेकिन बेसिक चीज लिख देते हैं। यहाँ पे अगर अमाउंट निकालना है, सपोज दैट अमाउंट निकालना है, तो अमाउंट यानी मिश्र धन निकालने के लिए P 100 प्लस R अपान 100 और इसकी पावर हो जाएगा T। क्लियर है? टाइम हो जाएगा जो इसकी पावर टाइम होता है। अगर मुझे CI निकालना होगा तो CI क्या होता है भैया, अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे, यानी अमाउंट में से, अमाउंट यानी मिश्र धन में से क्या मूलधन माइनस करेंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आएगा। ठीक है, तो ये दो रूल्स हैं एक परफेक्ट नंबर के लिए। अगर समय आपका n सही 1/t वर्ष हो जाए, यदि समय क्या हो जाए, n सही 1/t वर्ष हो जाए, तो यहां पे अमाउंट निकालने के लिए आपको क्या करना है, P 1 प्लस R अपान 100 की पावर n करेंगे, यानी ये वाला n हो जाएगा, और इंटू 1 प्लस R अपान 100 इंटू 1/t। अगर इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहां से निकलेगा अमाउंट, और अमाउंट के बाद अगर हमें यहाँ पे CI चाहिए तो CI निकालने के लिए क्या करेंगे, अमाउंट में से प्रिंसिपल को फिर से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये रहे हमारे पास दो इंपॉर्टेंट रूल्स। ठीक है, लेकिन हम इन रूल्स का बिल्कुल नहीं प्रयोग करेंगे, हम लोग चलेंगे कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ेंगे। चलिए, अगर ब्याज हमारा क्या लगे, छमाही लगे, अगर ब्याज क्या लगे, छमाही, अगर छमाही लगेगा तो आपकी जो दर होगी, जो रेट होगा, यानी रेट होगा, वो रेट क्या हो जाएगा, R/2% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, R/। अगर ब्याज छमाही लगता है तो दर हमारी आधी हो जाती है।
क्यों हो जाती है? क्योंकि एक साल में 2 छमाही पड़ती हैं, यानी एक वर्ष बराबर 2 क्या छमाही। एक साल में 2 छमाही होती हैं, इसलिए यहां पे 2 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो एक वर्ष में 2 छमाही, इसलिए रेट आधी हो जाएगी। अगर ब्याज यदि तिमाही लगे, क्या लगे? अगर ब्याज तिमाही लगे तो दर यहां पे क्या हो जाएगी? तो दर आपकी हो जाएगी R/4, क्योंकि एक वर्ष बराबर कितना? 4 तिमाही होता है। एक वर्ष में कितने तिमाही होते हैं? 4 तिमाही होते हैं। अरे 3 महीने के 4 पार्ट होंगे तो 4 तिमाही हो जाएंगे। तो अगर ब्याज हमारा तिमाही लग रहा है तो रेट क्या हो जाएगी? चौथाई हिस्सा बन जाएगा। अगर यहाँ पे ब्याज आपका, यदि ब्याज आप क्या लगे? चौमाही लगे। कितना है? चौमाही लगे। अगर ब्याज चौमाही लगे तो एक वर्ष में 3 चौमाही होते हैं। कितने होते हैं? 3 चौमाही। अरे 4 तिया 12 होता है ना। अरे 3 चौके 12 हो गए, यानी 4 गुणे 3 12, और 4 गुणे 3 यहाँ पर भी 12। एक साल में 12 महीने होते हैं, तो महीने के हिसाब से 4 महीने का सेट उठाना है, तो हमारे पास 3 चौमाही आ जाएंगे। तो आपकी जो दर हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? R/3। हमने बताया है कि जितने चौमाही होंगे उससे डिवाइड किया जाता है। अगर 3 चौमाही हुए तो 3 से डिवाइड करेंगे, अगर 4 तिमाही हुए तो 4 से रेट डिवाइड करेंगे, अगर 2 छमाही हुए हैं तो रेट 2 से डिवाइड होगा। एक साल में ही देखेंगे। ठीक है, अगर छमाही कहेगा 1.5 साल में कितने छमाही? तो 3 होते हैं, लेकिन 3 से डिवाइड नहीं करेंगे, क्योंकि रेट हमारे 6 महीने में लगेगी। तो 6 महीने के हिसाब से देखेंगे तो रेट आधी हो जाएगी। यहाँ पे क्लियर है? तो इसको चलिए एक बार लिख लीजिए। तो आगे कुछ चीजें समझ लेते हैं, ध्यान समझना। एक रेशियो मेथड से क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं उनको हम दिखा देते हैं। अगर हमारे पास मूलधन, याद रखिएगा मूलधन हम सदैव P बोलेंगे, और अमाउंट का रेशियो निकालना होगा। किसका रेशियो निकालना होगा? मूलधन और अमाउंट का। अगर मूलधन 100 रुपया होगा, ध्यान समझना, अगर मान लेते हैं मूलधन 100 रुपया है, तो यहाँ पे पहले साल में अगर हम अमाउंट निकाले पहले साल का, तो रेट हमारी जितनी होगी वो इसमें क्या कर देना, आपको जोड़ देना है। सपोज दैट रेट हमारी कितने % लगी है? रेट हमारी 8% लगी है। अगर यह 8% पे 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है, तो इसका हम निकालेंगे क्या? रेशियो निकालेंगे। अगर यहाँ पे समय यानी टाइम दे रखा है, क्या दे रखा है? समय दे रखा है T, तो यहाँ पे जितना समय दे रखा है, अगर यहाँ पे समय T दे रखा है, T के नंबर पे 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, जितना भी होगा इसकी पावर उठा देना है। क्या कर देना है? इसकी पावर कर देना है, यानी कि 100 की पावर T कर देना है, और यहाँ पर भी इसकी पावर T कर देना। और इन दोनों का जो रेशियो आएगा, वहां का जो डिफरेंस होगा वो डिफरेंस सदैव, यानी वहां का डिफरेंस जो आएगा वो क्या होगा? CI होगा। वो उनका डिफरेंस क्या होगा? उनका CI होगा। अब यहां से कुछ भी निकाला जा सकता है। अगर सपोज दैट अमाउंट दे देगा तो इसके बराबर वो अमाउंट हो जाएगा, 1 की वैल्यू निकल आएगी, तो हम इधर के प्रिंसिपल वैल्यू को निकालने के लिए उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 की वैल्यू निकाल के इस पे मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर प्रिंसिपल दे रखा है, अमाउंट निकालना है, तो इस पहले प्रोसेस को करेंगे, रेशियो बनाएंगे, और अमाउंट की प्रिंसिपल की वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी और 1 की वैल्यू निकलेगी। फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे? इस अमाउंट से, तो हमारा अमाउंट निकल आएगा। अगर CI निकालना होगा तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालेंगे, ठीक है, और जो 1 की वैल्यू आएगी 1 से, उसको क्या करेंगे? इस CI से गुणा कर देंगे, तो वहां का CI भी निकल आएगा। बस ये बहुत पावरफुल मेथड है, इसको याद रखिएगा। अगर यहां से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, क्या निकालना है? कभी कभी क्या कह देता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। और समय हमारा क्या दे रखा होता है? समय हमारा 2 दे रखा होता है, 3। अगर 2 देगा तो इस रेशियो को बनाना और इसका क्या निकालना? वर्गमूल। इसका क्या निकालना? वर्गमूल। अगर समय 3 लिखा है,
तो इसका क्या निकाल लेना है, घन मूल। और ये हम सारे के सारे स्टेप कहां पे सिखा देंगे, जब क्वेश्चन कोई सॉल्व करा रहे होंगे। जब क्वेश्चन सॉल्व करा रहे होंगे तो वहां पे हम इस मेथड का अच्छे से यूज करेंगे। क्लियर है? तो इतना केवल जान लीजिए कि ये ऐसे ऐसे होता है। ठीक, CI निकालना हो, चक्रवृद्धि ब्याज। अगर हमारे पास समय दे रखा है, अगर समय हमारे पास 2 वर्ष दे रखा है, 2 वर्ष, तो आप इस रेशियो को याद रखना। 2 वर्ष क्या, अगर समय दे रखा है तो इसका CI निकालने के लिए क्या करना है, 2:1 निकालेंगे। कितना निकालेंगे, 2:1। ये रेशियो याद रखना, यूज करना सिखाएंगे क्वेश्चन में। अगर यहां पे समय कितना दे रखा है, 3 वर्ष दे रखा है। कितना वर्ष दे रखा है, 3 वर्ष दे रखा है। ठीक है, समय अगर 3 वर्ष दे रखा है तो यहां का CI का रेशियो क्या होता है, CI का रेशियो होता है 3:3 कितना, 1 होता है। ठीक है, अगर समय हमारा कितना दे रखा है भाई, 4 वर्ष। कितना दे रखा है, 4 वर्ष, तो यहां का CI का जो रेशियो होता है 4:6:4 कितना, 1 होता है। ठीक है, अगर समय यहां पे कितना दे रखा है, 5 वर्ष। कितना दे रखा है, 5 वर्ष, तो यहां का CI का रेशियो होता है 5:10:10:5 कितना, 1। ठीक है, अनुपाते 1। ये सारे के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट से निकाले गए रेशियो हैं, और इनको अगर यूज करना है तो इनको आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। ठीक है, याद हो जाएगा तो हम जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे एक और रूल याद रखिएगा, अगर 2 वर्ष का है, 2 वर्ष का CI माइनस SI का डिफरेंस दे रखा है, ठीक है, तब हमारे पास यहाँ पे पूछेगा क्या, मूलधन। अगर मूलधन पूछता है, यानी कि P पूछता है, प्रिंसिपल वैल्यू पूछता है, तो क्या होगा, CI माइनस SI, यानी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का ये क्या है, अंतर है, इंटू 100/R इसकी पावर 2। अगर 2 साल का है तो, ठीक है, CI माइनस SI इंटू 100/R की पावर 2। यहां पे 2 साल का क्या है, डिफरेंस होगा CI और SI के बीच का। ठीक है, तो वहां के लिए ये रूल लग जाएगा। हम अभी कॉन्सेप्ट भी बताएंगे, इसके बाद से कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, पहले मैं रूल्स सारे लिखा रहा हूं। चलिए, अगर हमारे पास 3 वर्ष का है, कितने वर्ष का है, 3 वर्ष का, अगर 3 वर्ष का दिया है CI और SI का डिफरेंस, CI और SI का क्या दे रखा है, डिफरेंस दे रखा है, तो हम यहाँ पे मूलधन कैसे निकालेंगे, यानी मूलधन हमें निकालने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे CI माइनस SI इंटू 100/R का होल स्क्वायर। यहां तक तो सेम रहेगा, बस एक स्टेप और जुड़ जाएगा, इसको बोलेंगे 100/300 प्लस R। कितना जुड़ेगा, 300 प्लस R। इस नंबर को जोड़ देंगे तो हमारा 3 वर्ष का CI और SI का अंतर के माध्यम से मूलधन निकाला जा सकता है। इस मुद्दे को जो अब मुद्दा बताने जा रहे हैं वही मुद्दा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पीछे वाले भी इंपॉर्टेंट है, अगर आप उनको याद कर लेते हो तो क्वेश्चन आप लगा सकते हो। ठीक है, वो याद करना पड़ेगा, लेकिन अब जो हम बताने जा रहे हैं समझना पड़ेगा। ठीक है, तो समझना है, कैसे करना है, ध्यान से देखना। अगर हम मान लेते हैं यहां पे मूलधन सदैव 100% माना जाता है, हाँ या ना, मूलधन 100% माना जाता है। अगर रेट हम कितना एक छोटा सा स्टेप लेके चले, कितना परसेंट, 10%, और टाइम हमारा यहाँ पे 2 साल भी हो सकता है, और कितने साल लग सकता है, 3 साल लग सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है किसी के। तो एक स्ट्रक्चर ड्रा करने जा रहे हैं, उस स्ट्रक्चर को आपको ध्यान से समझना है। इसी स्ट्रक्चर को 2 तरीके से डेवलप किया जा सकता है, तो पहला टाइप का देख सकते हैं, ध्यान समझना। हम एक लाइन खींच देंगे, इधर लिख देंगे SI और इधर लिख देंगे क्या, CI। ठीक है, अगर हम 100 रुपए का 10% निकालें तो 1 साल का ब्याज कितना होगा, 10 रुपये होगा। अरे 100 के हिसाब से निकालते हैं तो 1 साल का ब्याज कितना आएगा, 10 रुपये आएगा। तो पहले साल का साधारण ब्याज और पहले साल का
चक्रवृद्धि ब्याज दोनों ही बराबर होते हैं। यहां तक क्लियर है। क्या करना है कि पहले आपको 100 का कितना परसेंट निकालना होगा, 10%। अगर हम 10% निकालते हैं तो हमारा कितना आता है ब्याज, 10 रुपया आता है। जो 10 रुपया ब्याज आया हुआ है वो पहले साल का साधारण ब्याज और पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज दोनों ही इक्वल होगा। ठीक है, आगे आ जाते हैं। अगर हमें दूसरे साल का देखना है तो प्रत्येक वर्ष का साधारण ब्याज क्या होता है, समान होता है। प्रत्येक वर्ष का साधारण ब्याज क्या होता है, समान होता है। एक साल का ब्याज 10 रुपया है तो दूसरे साल भी 10 रुपया मिलेगा, तीसरे साल भी 10 रुपया। तो अगर लगातार 3 साल का पूछेंगे तो 30 रुपया हो जाएगा। हर साल में 10 रुपया मुझे मिल रहा है ब्याज। ठीक है, अगर यहां पे दूसरे साल में अगर हम इंटर करें चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से तो हमें तो 10 रुपया मिलना ही मिलना है। अरे ये ब्याज 10 रुपया मिलना है, प्लस इस ब्याज, क्योंकि पहले साल का ब्याज कितना आया 10 रुपया, इस ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा। कितने परसेंट ब्याज है, 10%। तो इसका हमें 10% मिल जाएगा, है ना। तो यहां पे अगर सॉल्व करते हैं तो 10 और इसका 1 गुणे 1 तो 1 ही मिलेगा। तो 10 में से 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा भाई, 11 रुपये आ जाएगा, यानी कि 11 रुपीज हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे 30 लगातार 2 वर्ष का देखें तो 2 वर्ष में इसने कमाए हैं कितने रुपए भैया, 20 रुपया। और इसने 2 वर्ष में कितना कमाया है, 21 रुपया कमाया ना। ठीक है, यानी कि 2 वर्ष में ब्याज इसको 20 रुपया मिलता है और इसको 2 वर्ष में ब्याज 21 रुपया, यानी चक्रवृद्धि के हिसाब से 21 रुपया है, साधारण ब्याज के हिसाब से 20 रुपया। तो क्या आप बता सकते हो कि यहां पे जो एक्स्ट्रा ब्याज आया 1 रुपया वो क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज ही तो है। ठीक है, यानी जो एक्स्ट्रा एक निकल के आया है वो चक्रवृद्धि ब्याज ही है। तो अगर 2 साल के ब्याज का अंतर देखें तो यहां पे 20 रुपया है और यहां पे 21 रुपये, तो कै रुपए का अंतर आया, 1 रुपये। वही तो हम इसके पहले वाले में रूल बता रहे थे कि CI माइनस SI, ठीक है, उसी पे तो बात कर रहे थे। ठीक है, तो वहां से अगर वहां से नहीं निकाल पा रहे, फार्मूला नहीं याद है, तो यहां से निकालेंगे 1% की वैल्यू और 1% की वैल्यू निकालने के बाद 100% की वैल्यू निकालेंगे, आपका आंसर मिल जाएगा। मूलधन क्या होता है। ठीक है, चलिए अगर हम यहाँ पे तीसरे वर्ष की बात करें तो साधारण ब्याज 10 रुपया मिलेगा पहले साल, दूसरे साल और तीसरे साल भी कितना मिलेगा, 10 ही रुपया मिलेगा। अब तीसरे साल ब्याज तो 11 रुपए तो मिलना है, कितना, 11 रुपए, और प्लस क्योंकि हर पिछले साल का जो ब्याज आता है वो मिलेगा और प्लस उस ब्याज पर भी ब्याज लगेगा। ठीक है, तो 11 रुपया और प्लस 11 रुपए का कितना परसेंट, 10%। अगर 11 रुपए का 10% निकालते हैं तो कितना आएगा, 1.1। अरे एक जीरो लग जाएगा, हट जाएगा तो दशमलव लग जाएगा, तो 11 प्लस 1.1 मतलब 12.1। अगर हम 3 साल का जोड़े, 1 2 3, यानी 2 साल में 20 रुपया तो 3 साल में कितने रुपए, 30। किसके हिसाब से, साधारण ब्याज के हिसाब से। अगर चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब देखेंगे तो 10 प्लस 11 प्लस 12 यानी कि 12.1 तो हो जाएगा 33 कितना, 1 रुपया। कितना हो जाएगा, यानी इधर 33.1% ब्याज मिलेगा और इधर कितना मिलेगा, टोटल वैल्यू का 30% मिलेगा। अगर इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं तो इन दोनों का अंतर आ जाएगा, किसका, CI माइनस SI। अगर CI माइनस SI निकालेंगे तो कितना एक्स्ट्रा है, 3.1, यानी कि हमारा 3 साल में जो एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा वो 3.1 रुपया मिलेगा। क्लियर है। तो इस तरीके से हम बेसिक कॉन्सेप्ट को सॉल्व कर पाते हैं। तो इस स्ट्रक्चर को ड्रा कर लीजिए पहले मेथड के हिसाब से, फिर दूसरे मेथड के हिसाब देखते हैं। अगर हमें मिश्र धन निकालना है तो मूलधन में से ब्याज जोड़ देते हैं। अरे मिश्र धन कैसे निकलेगा, मिश्र धन वो वैल्यू होती है जो ब्याज पर ब्याज, मूलधन में जो ब्याज जुड़ा होता है। मूलधन होगा, सपोज दैट हमने आपको 20,000 रुपए दिए 1 साल के लिए और उस पर 10% ब्याज लगा के दिया, तो आपने हमें 1 साल बाद कितना वापस करोगे, 20,000 का 10% वो निकालोगे 2,000 रुपया। ठीक है, और आप 2,000 रुपए वो दोगे और प्लस 20,000 मेरा दोगे, तो टोटल मिला के कितना दोगे, 22,000 रुपए। तो वही 22,000 रुपए हमारा क्या है, मिश्र धन है। क्लियर है।
मूलधन में ब्याज जोड़ दिया जाता है तो मिश्र धन निकल आता है। तो इसका मतलब जब भी हमें मिश्र धन निकालना होगा तो मूलधन में से ब्याज जोड़ देंगे, अगर हमें ब्याज निकालना होगा तो मिश्र धन में से मूलधन घटा देंगे तो ब्याज निकल आएगा। ठीक है, यही तो है। चलिए, तो अब आगे एक और मेथड जान लेते हैं। क्या है कि अगर रेट 10 ही मान लेते, कोई बहुत बड़ी रेट नहीं मानते, 10% मान लेते हैं, और टाइम हम पहले 2 साल का निकाल लेते हैं, 2 वर्ष का, और मूलधन हमारा कितना है 100% है, 100 रुपया है। ठीक है, हम 100 के हिसाब से निकाल लेते हैं, और यहाँ पे रुपया बदलता रहेगा, रेट बदलती रहेगी, टाइम भी बदलता रहेगा, नहीं बदलेगा तो 2 रहेगा या 3। आपके एग्जाम में मैक्सिमम 2 या 3 में से मिल जाता है, या 1.5 वर्ष का मिलता है, या 2.5 वर्ष का मिल जाता है। ठीक है, 3.5 वर्ष का भी मिल सकता है। तो वहां पे हर एक नंबर पे चलेंगे, बताएंगे कैसे। तो यहाँ पे ध्यान से समझना। आप हमें बताओ कि यहाँ पे 2 साल का है ना ब्याज, तो फर्स्ट और सेकेंड, अगर 2 साल का होगा तो पहला और दूसरा लिखना। पहले साल का ब्याज कितना आएगा 10, अगर 100 का 10% निकालते हैं, 100 का 10% इज इक्वल टू 10। अरे आएगा, अरे 100 रुपए का 10% कितना हुआ, 100 रुपए में 10 रुपया तो मिल रहा है, तो 10 रुपया इसको मिलेगा और 10 रुपया इसको मिलेगा। ध्यान समझना, तो 10 इसको मिलेगा और 10 इसको भी मिलेगा। मतलब जितने नंबर आएंगे उन सबको सेम वैल्यू बांट देना। ठीक है, 10 इसमें भी, 10 इसमें, आगे मान लो तो 3 होता तो तीसरे के भी 10। और जो पहला ये वाली पूरी लाइन, इस वाली पूरी लाइन को हम बोलेंगे साधारण क्या ब्याज। ठीक है, साधारण ब्याज, पहले वर्ष उतना, दूसरे वर्ष उतना, तीसरे वर्ष उतना। अब क्या करेंगे, जो ब्याज आया हुआ है उस ब्याज पर ब्याज और जोड़ देंगे तो हमारा क्या निकलेगा, चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकाला जाता है, सपोज दैट पहले साल का तो ब्याज यही रहेगा, दूसरे साल का 10 रुपए आया है, लेकिन इस 10 रुपए के पहले जो दूसरे साल है उसके पहले कितने रुपए लिखे, 10 रुपए। तो 100 रुपए का 10% 10 रुपया आता है। तो इस 10 रुपए का अगर हम 10% निकालें, कितना परसेंट, 10%, याद रखिएगा, इस 10 का 10%, तो 10 का 10% भाई कितना हुआ, क्या रुपया हुआ, 1 रुपया हुआ, यानी 1 रुपया यहाँ पे और आ जाएगा। ठीक है, यानी कि इसके पहले जितने भी, जिस ब्याज को के पहले जितने भी ब्याज निकलेंगे उन सबका आपको 10% निकाल के इसके नीचे रखे जाना है। ठीक है, तो अगर हम टोटल जोड़े हमारा 2 साल का ब्याज कितना आया है चक्रवृद्धि ब्याज, तो भैया यहाँ पे मिला कितना, 10 + 10 कितना, 20, और 20 एक 21। क्लियर है। यहाँ पे निकालने का तरीका बहुत बढ़िया सा है कि पहले जितना पहले साल का ब्याज आया वो लिख दीजिए, और जो ब्याज आया उसका फिर उतना % निकाल के इस जो लास्ट वाली वैल्यू है उसके नीचे रख दीजिए, आपका उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, तो 21% ओवरऑल ब्याज मिलेगा हमारा किस पे, मूलधन पे। जो हमारा ब्याज चलता है चक्रवृद्धि ब्याज वो सक्सेसिव ब्याज है। क्या है, सक्सेसिव एक प्रकार से डिस्काउंट है। क्या है, डिस्काउंट है। सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होता है, हमने आपको बताया था x + y + xy अपान क्या होता है 100। बस इससे भी निकालोगे तब भी हमारा CI निकल आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसका यूज नहीं करेंगे, आप निकालना हो तो आप इससे भी निकाल सकते हो। 2 साल का होगा तो दोनों के लिए रख देना सेम वैल्यू, अगर 3 साल का होगा तो एक बार और निकालना पड़ता है मुझे। ठीक है, तो ऐसा नहीं करेंगे, हम लोग इसी मेथड से लगाएंगे। 3 वर्ष का है, कितने वर्ष का है, 3 वर्ष का। मूलधन आपका 100 रुपये, रेट आपका 10% ले लेते हैं, और टाइम आपका 3 वर्ष ले लेते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, 3 नंबर लेने होंगे, फर्स्ट, सेकेंड और क्या, थर्ड। ध्यान से समझना। ठीक है, चलिए अभी कोई क्वेश्चन बिल्कुल नहीं करा रहे हैं, केवल हम कॉन्सेप्ट को क्लियर करा रहे हैं आपका। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अगर 100 का 10% के हिसाब से देखा जाएगा तो 10 ही रुपया मिलेगा। 10 रुपये इसको देना है, 10 रुपया इसको देना है, 10 रुपया इसको देना। तो यहाँ पे जितना भी आएगा वो SI हो जाएगा। क्या होगा, SI मैंने बनाना। तो SI हमारा कितना है, 10 + 10 + 10, यानी कि टोटल कितना SI मुझे मिला, 30 रुपया। 3 साल का SI 30 रुपया हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, ध्यान समझना। अगर हम इसके पहले वाली वैल्यू का देखें, देखिए 1 वैल्यू, 2 वैल्यू, 3 वैल्यू, तो पहले इस वाली वैल्यू को देखें तो इसके पहले कितना रुपए लिखा है, तो इस 10 रुपए का 10% इसके साथ आएगा।
सेकेंड वाली वैल्यू के साथ, ठीक है। यानी 10 का 10% निकालेंगे तो इसके नीचे आएगा। तो आप मुझे बताओ, अगर 10 का 10% निकालते हैं तो कितना आएगा? बोलो भाई, 1 रुपया आएगा। यानी इसके नीचे कितना आ जाएगा? 1 रुपया आ जाएगा। अब इसका काम खत्म, क्योंकि इसके आगे एक ही ब्याज रखा था। अब अगले स्टेप पे इस पे आ जाते हैं, तो इसके आगे कितने ब्याज हैं? 1, 2 और 3। तो आप बताओ, इस 10 का 10% निकालेंगे तो कितना आएगा? इसके नीचे रखना है, कितना आएगा? अगर हमें इसके नीचे रखने हैं तो इस नंबर के आगे 3 ब्याज लिखे हुए हैं। एक 10 रुपए का है, इस पे भी 10 रुपए का है, और इस पे कितने का है? 1 रुपए का। अगर इस 10% का 10% निकाल के इसके नीचे रखेंगे तो 10 का 10% अभी निकाला, कै रुपया आया? 1 आया, ठीक है। तो इसकी वजह से इसके सामने 1 रुपया आएगा, और इसका भी अगर 10% निकालेंगे तो कितना आएगा? 1 ही आएगा। तो यहां पर भी 1 रुपया हो जाएगा। क्लियर है? यानी कि ये जो 1 रुपया आया हुआ है, इन दोनों का ब्याज इसके नीचे जुड़ेगा, क्योंकि पहले साल का ब्याज और दूसरे साल का जो ब्याज आएगा वो तीसरे साल उस ब्याज का ब्याज लगा के जोड़ा जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा? अब हमने इस 10 का और इस 10 का तो ब्याज निकाल के रख दिया। अब क्या 1 का ब्याज निकाला है? नहीं निकाला है। इस 1 का ब्याज भी तो इसके नीचे रखना होगा मुझे। तो यहां पे 1 का अगर हम 10% निकालते हैं तो बेटा कितना आता है? 0.1। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे? 0.1। अगर हम 3 साल का ब्याज जोड़े, ध्यान समझना। अच्छा, यहां पे एक चीज समझ सकते हैं कि अगर 3 साल का होता है तो 10, 10, 10 सेम वैल्यू आती है, और दूसरे पे जब इसका हम 10 का ब्याज निकालते हैं तो अगर 1 रुपया आता तो 1 रुपया यहां पे, 1 रुपया यहां पे, 1 रुपया यहां पे। यानी इस स्ट्रक्चर को याद कर लीजिए कि अगर इसका ब्याज आएगा तो इसके नीचे रखा जाएगा, तो हमें बार बार निकालना नहीं पड़ेगा। अगर यहाँ 10-10 आया तो सबके नीचे 10-10, 10 का 10% 1 रुपया, तो इसके भी नीचे, इसके भी नीचे और इसके भी नीचे 1-1 रुपया रखा जाता है। और फिर 1 रुपए का ब्याज निकाल के इसके नीचे रख देंगे, और फिर सबको हम क्या कर लेंगे? एक साथ जोड़ लेंगे, तो हमारा निकलेगा चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। तो 10 + 10 + 10 कितना हुआ? 30। 30 और 3 33 और 10.1, यानी 33 कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। इन सबको जोड़ लीजिए। क्लियर है? चलिए इस स्ट्रक्चर को बना लीजिए। हमारे पास 1000 रुपया है। कितना है? 1000 रुपया है। मूलधन हमारा कितना है? 1000 रुपया। रेट हमारा लग रहा है 5%। कितना परसेंट लगा रहे हैं हम? 5%। और टाइम हमारा कितना है? 2 वर्ष है। कितना है? 2 वर्ष है। अब यहाँ पे सारे जितने भी रूल्स लिखा है उसके हिसाब से बता देते हैं। सबसे पहले अगर हमें यहाँ पे निकालना है CI और क्या निकालना मुझे? अमाउंट। ये दोनों ही चीजें आपसे पूछ रहा है कि CI बताओ कितना होगा और क्या होगा? अमाउंट कितना होगा, है ना। तो सबसे पहले हम रूल्स की बात करते हैं। जो रूल्स यानी फॉर्मूला लिखाया था, वो फॉर्मूला मैंने लिखाया था क्या? A = P 100 + R/100, और इसकी पावर कितना? ठीक है, ये टोटल होगा, ठीक है, और इसकी पावर T होगा। तो अमाउंट निकालने के लिए मूलधन हमारा 1000 है, ठीक है। 100 प्लस रेट हमारा 5 है और डिवाइडेड बाई 100 है, और टाइम हमारा बेटा कितना है? 2 साल है, तो 2 लगा देंगे। तो अब क्या आएगा? 1000 होगा 105/100 इंटू कितना? 105/100। तो 1 0 2 0 3 0, 1 2 3 कट गए। अब 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। अब अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा? जरा इसका गुणा करेंगे, ठीक है। यहाँ पे 105 और कितना? 2100, यानी 2200 कितना? 5। अरे यही आएगा ना, 105 100, यानी कि 2100 ये हो गया, और 5 से और गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 105 आएगा, तो 2205 आ जाएगा, ठीक है। और 2205 का हम क्या करेंगे? आधा कर देंगे, तो कितना आएगा? 11, यहाँ पे कितना आएगा? 02 पॉइंट कितना? 5। इतना हमारा अमाउंट आ जाएगा, यानी मिश्र धन आ जाएगा। अगर हमें ब्याज निकालना, चक्रवृद्धि ब्याज, तो CI निकालने के लिए क्या करेंगे? इतने में से क्या करेंगे? माइनस करेंगे किसको? 1000 को माइनस करेंगे 1000 को, तो आपको पता है कितना आएगा? 102 रुपया 50 पैसा।
इतना हमारा ब्याज मिल जाएगा। तो ये हमारा बाई फार्मूला है, ठीक है। तो अगर लगाना चाहते हैं बाई फार्मूला तो लगा सकते हैं, ठीक है। नहीं लगाना चाहते हैं तो अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। तो आगे आ जाते हैं रूल नंबर सेकेंड। रूल नंबर हमने सेकेंड बताया था कि अगर हमें 2 साल का निकालना है, कितने साल का, 2 वर्ष का CI निकालना है, तो मैंने बताया था अनुपात मेथड अप्लाई कर लो। 2 अनुपात कितना बताया था, 1, यानी 2 साल का जो CI होगा 2 अनुपात 1 अनुपात होगा। तो यहाँ पे हमें अगर 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज चाहिए तो क्या करेंगे, 1000 रुपए का कितना % निकालेंगे, 5%। तो 1000 रुपीज का अगर हम 5% निकालते हैं तो भाई कितना आना है, 50 रुपया आएगा, हाँ है ना। 1000 का 5% बराबर 50 रुपया। अरे 100 रुपए पे 5 रुपया मिलता है, अगर 100 रुपए पे ब्याज देखा जाएगा तो 5 रुपया है। तो 1000 रुपए पे कितना होगा, 50। अरे 100 को 10 से गुणा किया तो 5 को भी 10 से गुणा करेंगे तो 50 रुपया आया। अगर 1 साल में 50 है तो इसको 50 से गुणा करेंगे तो 2 साल का निकल आएगा, ठीक है। कितना आएगा, 50 दूनी 100 प्लस क्या करना है, जो पहले साल का ब्याज आया हुआ है उस ब्याज का भी कितना % निकालना है, 5%। तो इसका भी आप कितना % निकालोगे, 5%। तो 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है। जो इसका आएगा वैल्यू, पहले साल का ब्याज आएगा उसका भी उतने % निकालोगे तो 5 गुणे 5 कितना हुआ भैया, 25 हुआ। और कितने 0 बचे नीचे, 1 0। तो 1 अंक बाद क्या लगेगा यहाँ पे, दशमलव। तो यहाँ पे 2 पॉइंट कितना रख देंगे, 5 रख देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर गुणा करेंगे तो 1 को 2.5 से गुणा करेंगे तो 2.5 आएगा ना, ठीक है। अगर जोड़ते हैं तो कितना रुपया आएगा, 102 रुपया 50 पैसा। ये ब्याज मिला, ब्याज ये मिल गया। अगर मिश्र धन पूछ रहा हो तो ए में से क्या करेंगे, मूलधन को में से ब्याज को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 1000 रुपए में से 102 रुपया 50 पैसा जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 1102 रुपया 50 पैसा, ठीक है। 1102 रुपया 50 पैसा, ठीक है। ध्यान से समझना, पहले साल का जो ब्याज आता है वो 5% के हिसाब से 50 रुपया आया है। तो 50 को 2 से गुणा करेंगे, क्योंकि मैंने रेशियो पीछे लिखाया है कि 2 अनुपात 1 होता है। तो 2 का गुणा 50 से करेंगे तो 2 साल का ये पहले वाला साधारण ब्याज होता है। जो पहला वाला होता है यहाँ पे वो सदैव साधारण ब्याज होता है। तो 2 साल का साधारण ब्याज 100 रुपया मिला। अब 50 रुपए का ब्याज कितना आएगा, 50 रुपए का ब्याज पे ब्याज कितना आएगा, 2.5 रुपया। तो 2.5 को गुणा करेंगे 1 तो 2.5 रुपया। तो टोटल मिला के इतने रुपए हमारा चक्रवृद्धि ब्याज मिला है। अगर मूलधन में से चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ेंगे तो मिश्र धन निकल आएगा। क्लियर है, इस स्टेप से भी हम क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो आप जब भी लगाओ इससे भी लगा सकते हो। बना लीजिए टाइप नंबर 3, ध्यान से समझना टाइप नंबर 3 को भी। अगर हमारे पास मूलधन और अमाउंट देख लेते हैं। अरे मूलधन कितना दे रखा है, 1000 रुपया दे रखा है, दे रखा कि नहीं दे रखा, ठीक है। और हमें मिश्र धन बताना है और ब्याज बताना है, ये कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, यहां पे बनाएंगे रेशियो मेथड, है ना, ठीक है। अब कैसे बनेगा ध्यान से समझना। मूलधन सदैव 100 रुपया होगा, 100 प्लस आर वाला रूल बताया था ना। तो 100 और मिश्र धन होगा 100 प्लस आर। आर कितना है, कितने % है, 5% है। तो ये रेशियो बनेगा 100 अनुपाते कितना, 105। अब 5 इससे ये कट जाएगा तो 5 दूनी 10 यानी 20 आया। 20 पे बनता है कितना, 21। कितना बनेगा 20 पे, 21 बनेगा। आप ये बताओ हमें अगर कितने साल का चाहिए, 2 साल का चाहिए। कितने साल का ब्याज चाहिए, 2 साल का। तो यहां पे मैंने बताया था समय 2 साल होगा तो पावर कितनी लगती है, 2। तो 20 का पावर 2 मतलब कितना हुआ भैया, 400। और यहां पे कितना आएगा, 441 आ जाएगा, आएगा ना। 21 का स्क्वायर आप मेरे पीछे वाले वीडियोज को चेक करिएगा, वहां पे मैंने स्क्वायर निकालना सिखाया है, ठीक है। तो चलिए यहां पे 441 आया। अच्छा ये बताओ इस 400 के बराबर किसकी वैल्यू है, 1000 रुपया है, ठीक है ना। तो आप बताओ 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे ये दोनों। अगर 4 से काटे तो 4 एकम 4। यहां पे कितना आएगा, 4 दूनी 8 और 2 बचेगा, 4 पंचे 20। यानी 1 का मान किसके बराबर आया, किसके बराबर आया,
2.5 के बराबर आया। तो क्या मिश्र धन बता सकते हो इसको 2.5 से गुणा करके? कर सकते हो ना 2.5 से गुणा? तो 25 से कम 25 दशमलव लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब बन गया 25, ठीक है। और 25 चौके 100, 100 में से कितना 2 जोड़ेंगे तो 102 होगा, बचा 10, और 25 चौके 100 और 10 कितना हुआ 110। इतना हमारा मिश्र धन हो गया है। और हमें चाहिए ब्याज, तो इन दोनों का अंतर कितना आया भैया? 400 से बढ़कर कितना हुआ 441। तो कै रुपया बढ़ा 41 रुपया। अरे 400 से पहले मूलधन था, अमाउंट 441, तो ब्याज कितना जुड़ा 41 रुपये जुड़ा। 41 को किससे गुणा करेंगे 2.5 से। अरे 1 की वैल्यू निकाल लिए थे तो इसी 2.5 से गुणा करेंगे। तो 25 से कम 25 दशमलव लगा देंगे, 25 चौके 100 और 2 102। इतना हमारा चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आएगा। क्लियर है? इस मेथड से भी हम क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करेंगे। जहां पे मुझे लगेगा क्वेश्चन इस तरीके से लगाना है, हम वहां पे इस तरीके से लगा देंगे। क्लियर है? बना लीजिए। और खासकर जब अमाउंट दिया होता तब हम यहाँ पे ऐसे रूल को यूज करते हैं। तो देखते हैं। और वैसे जब तक ये चारों मेथड जिसको नहीं आएंगे पूरे के पूरे क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएगा। सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मतलब कि आपके एक भी क्वेश्चन ना बचे तो चारों मेथड आपको आने चाहिए, तभी आपका कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ठीक है। और नहीं तो अगर किसी एक को पकड़ के चलेंगे तो कुछ क्वेश्चन रह जाएंगे आपके, ठीक है। तो चलो भाई, तो देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे बनाएंगे कौन सा, इस वाले मेथड को, इसको ट्री मेथड बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बताओ टाइम कितने साल है? 2 साल है। तो 2 स्टेप पे, एक और 2 स्टेप पे हम क्या करेंगे 1000 रुपए का सबसे पहले कितना परसेंट निकालेंगे 5%। 1000 का 5% निकालेंगे, क्या रुपया आया? तो 50 रुपया इसके पास दे देना और 50 रुपया इसके पास दे देना। क्लियर है? हमने कहा बराबर बांटा जाता है। तो पहले साल का साधारण ब्याज मिल गया, मतलब पहले और दूसरे दोनों का साधारण ब्याज 100 रुपया आया। लेकिन अब क्या होता है, हमने बताया था इसके नीचे इसके पहले एक और ब्याज जुड़ा हुआ है, तो इसका कितने परसेंट निकाला जाएगा? कितने परसेंट? 5%। तो हम यहां ना निकाल के यहां पे निकाल देते हैं। अगर इसका 5% निकालते हैं तो कितना आएगा? 5 × 5 25, और दशमलव लग जाएगा क्योंकि एक 0 लगा हुआ है, तो 2.5। तो 50 प्लस 100 और 100 और प्लस कितना 2.5, कितना हुआ 102 रुपया 50 पैसा। इसको क्या बोलते हैं? CI बोलते हैं। अगर अमाउंट निकालना हमने बताया था 1000 रुपए में से कितना 102 रुपया 50 पैसा क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो यही तो आएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो अब इस तरीके से लगाने का प्रयास सारे क्वेश्चनों में करेंगे। तो देख सकते हैं, इस मेथड को पकड़िए और सॉल्व करने का प्रयास करिए। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।